हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम लेक्चर 5 पे पहुंच गए हैं, जिसके अंदर हमने 71 से 100 क्वेश्चन को डिस्कस करना है और 100 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी बुक, जो कि MS चौहान जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका पेज नंबर 9 to 12 जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो 71 नंबर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइसाइक्लो कंपाउंड। तो इस टाइप के दो टाइप के कंपाउंड पढ़े होंगे आपने, एक बाइसाइक्लो एक स्पाइरो। स्पाइरो में तो जिसमें एक कार्बन एटम कॉमन होता है, ऐसे कंपाउंड स्पाइरो कंपाउंड्स कहलाते हैं। और जिसमें मिनिमम 2 कार्बन एटम कॉमन है दो रिंग के अंदर। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। ठीक है, तो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स देखिए बच्चे, इसमें 2 कार्बन एटम कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे बी ऑप्शन जाते हैं तो इसमें भी 2 कार्बन एटम कॉमन है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 2 कार्बन एटम कॉमन है। तो हमारे पास ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है। जैसे कि यहां पर हम मैग्नीशियम मेटल है और कार्बन है, इसके बीच में बॉन्डिंग है, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाता है। यहां पर भी कार्बन और लिथियम, लिथियम मेटल है और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है, तो ये भी कैसा है? OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसको बोलते हैं मिथाइल लिथियम, मिथाइल लिथियम। ये भी क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है डाईमिथाइल कैडमियम, डाईमिथाइल कैडमियम, कैडमियम, डाईमिथाइल कैडमियम। तो ये भी क्या है? एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। तो 72 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर ऑल ऑफ दीज आने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 73 और 74 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं आप। ठीक है, तो 73 नंबर क्वेश्चन रीड करते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड। आपको इसके अंदर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स बताने हैं, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स बताने हैं कितने प्रेजेंट। देख लेते हैं। ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है 1, ये COH2, ये अल्कोहल 3 और ये CHO एल्डिहाइड है 4। तो आंसर हमारा बी आ जाएगा। 4 फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है इसमें। कितने प्रेजेंट है? 4 फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन, आपको स्ट्रक्चर दे रखी है। स्ट्रक्चर्स के अंदर हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड। तो देखिए, एक एस्टर है COOR, एक अल्कोहल है, एक एल्कीन है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। 1 2 3 4। अगेन आंसर इज 4, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगेन आंसर इज 4, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास 75 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, इसमें है कि फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड आर।
ये कौन सा है बच्चे? एमाइन। ये कौन सा है? एल्कोहल। और ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एमाइन, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आंसर जा रहा है सी, आंसर जा रहा है एमाइन। NH2 ग्रुप कौन सा होता है? एमाइन ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। और ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अबव कंपाउंड? कार्बोक्सिलिक एसिड कहीं नहीं दिखाई दे रहा, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। थायोल SH नहीं दे रहा है। एल्कोहल दिखाई दे रहा है। तो आंसर हमारा आ जाएगा डी, आंसर। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है? COOH। एल्डिहाइड कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CHO। थायोल कौन सा होता है? SH। एल्कोहल कौन सा है? OH। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन, फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड आर। तो देखिए अल्कोहल है, कीटोन है, कीटोन है, एमाइड है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा 4, ऑल ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच इज होमोलोग ऑफ इथाइल एल्कोहल। होमोलोग क्या होता है बच्चे? होमोलोग क्या होता है? होमोलोगस सीरीज या होमोलोग आपने पढ़ा होगा। होमोलोग, होमोलोग ऐसे कंपाउंड्स जिनका जो सेम क्लास से, जो सेम क्लास से होते हैं और जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। सेम क्लास तभी होगी जब फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा? सेम रहेगा। फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा? सेम रहेगा। और जिनका जनरल फॉर्मूला भी सेम रहता है। जनरल फॉर्मूला भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा। और ऐसे कंपाउंड्स जिसमें CH2 का डिफरेंस होता है या मॉलिक्यूलर वेट 14 का डिफरेंस होता है, ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? होमोलोग। तो इथाइल अल्कोहल का होमोलोग कौन सा होगा? जिसमें एक CH2 और बढ़ा दो। ये ईथर क्लास है, ये अल्कोहल क्लास है, तो ये तो होमोलोग हो ही नहीं सकता। ये ईथर है, नहीं हो सकता। ये ईथर है, नहीं हो सकता। ये अल्कोहल है। हमारा आंसर आराम से आ जाएगा, दोनों तरीके से आ जाएगा कि सेम क्लास से बिलोंग करने चाहिए और CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन, इन होमोलोगस सीरीज कंसेक्यूटिव मेंबर्स हैज डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ। कंसेक्यूटिव मेंबर ध्यान रखना है, दो लगातार मेंबर के बीच में। होमोलोगस सीरीज में दो लगातार मेंबर जो होते हैं उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है या मॉलिक्यूलर वेट 14 का डिफरेंस होता है, क्योंकि कार्बन का जो आपका एटॉमिक वेट रहेगा वो होता है 12 और दो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट रहेगा वो रहेगा 2। तो टोटल हो जाएगा 40, टोटल हो जाएगा 40। ठीक है, तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटी 81 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज है सेम IUPAC। नहीं, IUPAC नेम सेम नहीं हो सकता, क्योंकि जब CH2 का डिफरेंस आ जाएगा तो नेम चेंज हो जाएगा।
सेम फंक्शनल ग्रुप, यस, क्लास सेम होनी चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। सेम बॉइलिंग पॉइंट नहीं, जब CH2 का डिफरेंस आता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, क्योंकि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं हो सकते, CH2 का डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग है स्मॉलेस्ट होमोलॉग ऑफ कीटोन, कीटोन में फंक्शनल ग्रुप, देखिए ये तो एल्डिहाइड है, तो ये तो कीटोन हो नहीं सकता। ये भी HCH है, फॉर्मेल्डिहाइड है, तो ये भी कीटोन नहीं है। ये एसीटोन है, और 1 2 3 4 5 ये 2 पेंटेनोन है। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन क्या होता है, एसीटोन या प्रोपेनोन। तो एसीटोन जो है फर्स्ट मेंबर है, स्मॉलेस्ट होमोलॉग ऑफ कीटोन है। कीटोन का फर्स्ट मेंबर ही कौन है, 2 प्रोपेनोन या एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन, एसीटोन, ठीक है। तो एसीटोन होगा, और IUPAC नेम की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनोन या प्रोपेनोन, 2 प्रोपेनोन, 2 प्रोपेनोन, ठीक है। तो 2 प्रोपेनोन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया A, 82 का आंसर भी आ चुका है। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन, इन होमोलोगस सीरीज सक्सेसिव मेंबर या कंसेक्यूटिव मेंबर्स हैज डिफरेंस ऑफ CH2, अभी किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, इसके अंदर आपको नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है बच्चे। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये CH2 को आप कर लीजिए C2H, C2H, और C2H किस तरीके से अटैच होगा, इस तरीके से अटैच होगा। तो यहां पर हमको फंक्शनल ग्रुप निकालने हैं पहले, तो ये देखिए एमाइड, COH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एमाइड, ये एमीन, ये ईथर, और ये एल्काइन। कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए, इसमें टाइप्स नहीं पूछे, 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो हमारा पहला आंसर आ रहा है 6, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इन दोनों में से एक होगा। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना, तो मैंने आपको निकालना सिखाया था कि जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स को काउंट कर लीजिए और रिंग को काउंट कर लीजिए, तो बड़े आराम से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं इस कंपाउंड के अंदर। देखिए इसको अपन C ट्रिपल बॉन्ड H कर लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH, C2H हो गया ना। तो एक पाई बॉन्ड ये रहा 1, 2 पाई बॉन्ड ये रहे 2 3, COH में एक पाई बॉन्ड होगा 4, एक ये रहा पाई बॉन्ड 5, एक रिंग एरी 6, एक रिंग एरी 7, एक रिंग एरी 8। तो पाई बॉन्ड हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड्स हो गए, और 3 रिंग्स होगी 8। तो 6 एंड 8 आंसर आ जाएगा हमारा, 6 एंड 8 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एनहाइड्राइड, इनमें से कौन सा एनहाइड्राइड है। तो एनहाइड्राइड कब बनता है, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड जब कार्बोक्सिलिक एसिड, जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप बनेगा उसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। क्या बोला जाता है, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड क्या बोला जाएगा, एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड इनमें से कौन सा है, ये रहा आंसर, ठीक है। एनहाइड्राइड इथेनोइक एनहाइड्राइड है, 1 2 1 2। तो एसिटिक एसिड से बना, तो एसिटिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं, इथेनोइक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज बेंजोइल क्लोराइड? बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ये क्या है? बेंजोइल, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। हमारा आंसर आ जाएगा डी, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन। दो कंपाउंड दे रखे हैं आपको, फर्स्ट एंड सेकंड, दो कंपाउंड दे रखे हैं हमें, फर्स्ट एंड सेकंड। तो द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द अबव कंपाउंड इज, देखिए ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, और यहां पर अगर रिंग होती तो ये फिनॉल होता, लेकिन रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्सेनॉल है। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट इज फिनॉल वाइल सेकंड इज अल्कोहल। रॉन्ग हो गया, फर्स्ट फिनॉल नहीं है, अगर रिंग होती उसमें तो फिनॉल होता, अगर ये कंपाउंड होता तो फिनॉल होता। अब ये फिनॉल नहीं है, अब ये फिनॉल नहीं है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर प्राइमरी अल्कोहल, नहीं ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। सी ऑप्शन फर्स्ट इज प्राइमरी, तो फर्स्ट इज तो सेकेंडरी है, ये भी गलत हो गया। फर्स्ट इज सेकेंडरी एंड सेकंड इज प्राइमरी अल्कोहल, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी, आंसर आ जाएगा इस केस में। कौन सा आंसर आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of the first member of the family of alkenes and its name is given the set. फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीनाइन, तो फर्स्ट मेंबर जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, ऐसा बना करके चेक कर लेते हैं आप। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ सकते हैं, मिनिमम 4 कार्बन रिक्वायर्ड होंगे। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाता है C4 1 2 3 4 C4 एंड H4, और डबल बॉन्ड गेट्स हायर प्रायोरिटी ड्यूरिंग द नंबरिंग इफ दे ऑक्यूपाई एट सेम पोजीशन। अगर दोनों सेम पोजीशन पे है, 1 1 पे है, तो डबल बॉन्ड को आप नंबरिंग में प्रायोरिटी दोगे, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1ene3ine, या फिर आप कह सकते हो ब्यूटीनाइन। ठीक है, तो एल्कीनाइन में एल्कीन नहीं हो सकता, पेंट 1ene3ine फर्स्ट मेंबर पूछा इन्होंने, तो ये नेक्स्ट मेंबर हो जाएगा, ये उससे भी नेक्स्ट मेंबर हो जाएगा, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड हो जाएगा। तो ब्यूटीनाइन ये हमारा फर्स्ट मेंबर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा ब्यूटीनाइन, ये फर्स्ट मेंबर होगा एल्कीनाइन का, एल्कीनाइन का फर्स्ट मेंबर होगा। तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट 89 नंबर पे चलते हैं। Which of the following compound does not have the molecular formula C6H14O? देखिए C6H14O 1 हेक्सेनॉल, 1 हेक्सेनॉल, 3 मिथाइल 2 पेंटेनॉल, 3 मिथाइल 3 पेंटेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। देखो यहाँ पर रिंग है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक कर लेते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, ये सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो अगर इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालूं मैं C6H14O का, तो क्या आएगा? 2C+2 यानी 14 माइनस हाइड्रोजन 14 माइनस हेलोजन प्लस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा 0, यानी हमारे पास 0 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होना चाहिए इसमें। तो 1 हेक्सेनॉल हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, 1 हेक्सेनॉल हो सकता है क्योंकि ये सैचुरेटेड है। 1 2 3 4 5 6, ये रहा 1 हेक्सेनॉल। 3 मिथाइल 2 पेंटेनॉल, 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल 2 पेंटेनॉल, ये भी हो सकता है, ये भी सैचुरेटेड कंपाउंड है। 3 मिथाइल 3 पेंटेनॉल, 1 2 3 4 5,
3 मिथाइल 3 पेंटेनॉल, ये भी हो सकता है, ये भी सैचुरेटेड कंपाउंड है, ये भी सैचुरेटेड कंपाउंड है। और ये सारे पॉसिबल हैं फॉर्मूला से, क्योंकि ये सारे क्या है, आइसोमर्स, ये सारे क्या है, आइसोमर्स। बट साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल जिसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगा, इसमें DU 1 है, तो इस फॉर्मूले में तो DU 0 है, 0 है, तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया डी ऑप्शन, जो कि नहीं हो सकता। हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, जो कि नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन IUPAC नेमिंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन IUPAC नेमिंग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है बच्चे, यहां से बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है आपका। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल हम इसमें देखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट IUPAC नेम है, तो देख लेते हैं। देखो डबल बॉन्ड है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। आप सभी को पता है कि कभी भी जब भी नंबरिंग करते हैं, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप गेट्स हायर प्रायोरिटी ओवर मल्टीपल बॉन्ड, multiple bond, and multiple bond gets higher priority over substituent, substituent। तो यहां पर अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसका नेम क्या आएगा, 3,6 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सीन, बिल्कुल सही है इसका नाम। इनकरेक्ट पूछा इन्होंने। अब यहां पर मैं नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड को 1 2 भी चल सकता हूं, 1 2 3, और यहां से भी चल सकता हूं 1 2 3। देखो अब इसमें ध्यान देना है कि अपने को मल्टीपल बॉन्ड को तो नंबर कम देना ही देना है, साथ में सब्स्टिट्यूएंट को भी मिनिमम नंबर मिले, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट में भी मिनिमम नंबर मिले। अब सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट क्या रूल आ रहा है यहां पर, अब देखो मैं 1 2 ऊपर से भी चालू कर सकता हूं, नीचे से भी शुरू कर सकता हूं। अगर मैं ऊपर से शुरू करता हूं तो मेरे को सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग क्या मिल रही है, 1 6। लेकिन अगर मैं उल्टी नंबरिंग शुरू कर दूं, 1 2 3 4 5 6, देखो डबल बॉन्ड को तो अभी भी नंबर 1 मिल रहा है, पहले भी नंबर 1 मिल रहा था, अभी भी नंबर 1 मिल रहा है। लेकिन यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग मिल रही है वो मिल रही है 1 एंड, सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग मिल रही है वो मिल रही है 2 एंड 3। तो इसमें लोएस्ट सेट कौन सा होता है, लोएस्ट सेट चेक करने के लिए हम पहला नंबर का मिलान करते हैं, जो छोटा होगा वही एक्सेप्टेबल होगा, जो बड़ा होगा उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो 1 और 2 में छोटा कौन सा है, 1। अगर ये सेम होता फिर हम नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं, अगर दूसरा भी सेम होता फिर नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं। तो कंपैरिजन में 1 और 2 कंपैरिजन में आएगा, तो 1 और 2 में छोटा कौन है, 1 है, स्मॉल है, तो हम 1 वाले को नंबरिंग में प्रायोरिटी देंगे, तो 1 6 सही नंबरिंग हो जाएगी। तो 1 6 हम नंबरिंग करेंगे, यानी हमारी जो करेक्ट नंबरिंग आएगी वो क्या आएगी, इस तरीके से आएगी, 1 2 3 4 5 6। तो 1 6 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये भी सही है नाम, बड़ा इंपॉर्टेंट कर देना बच्चे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी सही है नोमेनक्लेचर। थर्ड है, फिर वही बात, डबल बॉन्ड गेट्स हायर प्रायोरिटी, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर लोकेंट को क्या रूल मिल रहा है, क्या नंबर मिल रहा है, 6 6। और अगर हम रिवर्स चले, अगर हम रिवर्स चले तो 1 2 3 4 5 6, देखो डबल बॉन्ड को तो 1 नंबर ही मिल रहा है, लेकिन यहां पर लोकेंट को क्या नंबर मिल रहा है, 3 3 3 3। तो हमारा सही लोएस्ट सेट लोकेंट कौन सा बनेगा, 3 3 वाला, क्योंकि पहला नंबर जब हम कंपेयर करेंगे तो 3 वाला लोएस्ट सेट को हम एक्सेप्ट करेंगे, हायर सेट को हम डिस्कार्ड कर देंगे।
तो 3 3 आएगा, तो यहाँ पर 6 6 की बजाय 3 3 आना चाहिए था, तो ये रॉन्ग हो गया। 3 3 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सीन, तो ये रॉन्ग नेम हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। जो इसके अंदर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 5 मिलेगा, 1 और 5, 1 5 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये भी सही। अगर आप इसका उल्टा करते हैं, अभी मिल रहा है 1 5, अभी मिल रहा है 1 5, अगर आप रिवर्स करते नंबरिंग तो 1 2 3 4 5 6, नंबर क्या मिलता है 2 एंड 4, 2 एंड 4, तो लोएस्ट सेट कौन सा हो जाता है 1 5 लोएस्ट सेट हो जाता है। तो हमारा 1 5 करेक्ट है, 2 4 गलत है, तो 1 5 ही दे रखा है आपको, तो ये करेक्ट है। तो रॉन्ग ऑप्शन कौन सा आ गया, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, ये इनकरेक्ट है। ये आईयूपीएसी नेम क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। आईयूपीएसी नेम बताना है इसका आपको। तो देखिए पहले, सबसे पहले तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, RCOOR, ये कौन सा है, एस्टर है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर है। अब हम मेन चेन की नंबरिंग करेंगे। मेन चेन ये होता है RCO वाला, जिसके साथ डबल बॉन्ड होता है, तो 1 2 3, और जो ऑक्सीजन के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसकी नंबरिंग करेंगे। उसको हम 1 डैश 2 डैश 3 डैश लिख सकते हैं। तो ये हो गया N प्रोपाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेनोएट, N प्रोपाइल प्रोपेनोएट, N प्रोपाइल प्रोपेनोएट, तो आंसर हमारा आ जाएगा डी ऑप्शन चला जाएगा। ये एस्टर है। एस्टर के केस में ध्यान रखना बच्चे कि जहां पर C डबल बॉन्ड O है, जहां पर C डबल बॉन्ड O है, उसके साथ वाला जो R है वो मेन चेन में काउंट होगा, और OR डैश, इसको मैं कह देता हूं कि इसको सबसे पहले मेंशन करना होता है। तो मैं बताता भी हूं कि ये क्या है, गणेश जी है। गणेश जी, तो सबसे पहले इनकी वंदना करेंगे सभी भगवान से पहले, ठीक है। तो गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। तो सबसे पहले एस्टर के केस में R डैश को हम मेंशन करेंगे, उसके बाद फिर मेन चेन को मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से ध्यान रखना, ये एस्टर है, लेकिन इसमें एस्टर में उल्टा बनाया हुआ है। तो C डबल बॉन्ड O R डैश, और यहां पर R, ये मेन चेन है, ये हमारी मेन चेन है, ये मेन चेन में काउंट होगा, ठीक है, मेन चेन में काउंट होगा। और ये हमारा क्या होगा, ये गणेश जी रहेंगे, गणेश जी जी जी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एस्टर का नोमेनक्लेचर बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, बच्चे ध्यान रखना, एस्टर का बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास 92 नंबर, 92 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर क्या है, गिव द कंप्लीट आईयूपीएसी नेम फॉर द स्ट्रक्चर गिवन बिलो, बी केयरफुल टू आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ध्यान रखना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें ये लॉन्गेस्ट चेन लेनी पड़ेगी। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये रहेगा, ये रहेगा, ये लॉन्गेस्ट चेन जाएगी हमारी, ये लॉन्गेस्ट चेन जाएगी, जो कि 8 कार्बन की। अब बात आती है नंबरिंग कहां से करें। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो 3 पे, 4 पे और 5 6 6 पे मेरे को
मिथाइल मिलते हैं, 3, 4 और 6 नंबर पोजीशन पे लोकेंट मिलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं या मिथाइल मिलते हैं। लेकिन अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 3 4 5 6 3 5 6 पे मिलता है नंबरिंग, तो क्या मुझे लेफ्ट से करनी चाहिए या राइट से करनी चाहिए नंबरिंग? तो मुझे बेटर यही रहेगा कि लेफ्ट से नंबरिंग कर लेते हैं। कहां से कर लेते हैं? लेफ्ट, राइट से, सॉरी। कहां से नंबरिंग करते हैं? राइट से, क्योंकि 3 4 6 आएगा उसमें। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मिथाइल ग्रुप है हमारे पास, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप। तो यहां पर हमारे पास इसका नेम क्या आ जाएगा? 3,4,6 3,4,6 ट्राई मिथाइल, 3,4,6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। 8 कार्बन है तो क्या आ जाएगा? ऑक्टेन। 3,4,6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन इसका आंसर आ जाएगा। 3,4,6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, बी आंसर आ जाएगा। 92 का बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन। 93 पे चलते हैं। नाइन्टी थ्री नंबर क्वेश्चन है, गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। फिर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है हमें। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिलेक्शन हम लॉन्गेस्ट चेन का ये वाला कर लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन के फॉर्म में, और ये क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग ऊपर से करें या नीचे से? 1 2 3 4 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 4 5 5 पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो ऊपर से बेटर रहेगा नंबरिंग करना भी। नंबरिंग करना ऊपर से बेटर रहेगा। नंबरिंग ऊपर से करते हैं अपन, इसको 1 देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, 4 5 6 7 8। तो अब सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट टाइप का आ जाता है तो हम इसको फिर फर्दर नंबरिंग करते हैं। इसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी बोला जा सकता था, लेकिन हमारे ऑप्शन में आइसोप्रोपाइल कहीं भी नहीं दिया है, दे रखा है, लेकिन आंसर सही नहीं आएगा इससे, आइसोप्रोपाइल से। ठीक है, तो चेक कर सकते हैं, यहां लिखा 5 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन, लेकिन 4 पे है, तो ये रॉन्ग हो जाता है ना। तो इथाइल 2 मिथाइल। अब देखते हैं, पहले इसकी नंबरिंग करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की। इसको बोलते हैं 1 डैश, लॉन्गेस्ट चेन की तरफ चलेंगे तो 2 डैश, ऊपर भी चलेंगे तो 2 डैश, और ये हमारा हो गया 1 डबल डैश, 1 डबल डैश। यानी इथाइल का मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है यहां पर, कि यहां पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट कौन सा? मिथाइल। तो हम क्या लिखेंगे? 4 पे, 4 पे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसका सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, तो 4 1 मिथाइल, 1 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है और पूरा सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, 4 1 मिथाइल इथाइल। और फिर मेन चेन पे आ जाएंगे, नेम क्या हो जाएगा? ऑक्टेन, ऑक्टेन 4 1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, 94 पे चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द व्हाट इज द यूपीसी नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहां देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को तो आपने प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो इसकी अगर नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास इसकी नंबरिंग आएगी 1 2 3 3 4। तो लॉन्गेस्ट चेन की तरफ चलेंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, या 2 मिथाइल ब्यूटीन भी लिख सकते हो इसको, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 2 मिथाइल ब्यूटीन नहीं, इसमें करेक्ट मोर करेक्ट कौन सा जाएगा? 1 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, क्योंकि इसकी डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 नंबर पे भी हो सकती है, तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड 1 पे है या 2 पे है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करना पड़ेगा, तो मोर करेक्ट ऑप्शन जाएगा 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ना कि 2 मिथाइल ब्यूटीन। तो ये बड़े दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है,
फटाफट के चक्कर में हम गलत कर सकते हैं, सिली मिस्टेक हो सकती है पेपर में। तो चारों ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है बच्चे, पेपर में चारों ऑप्शन को पढ़ना अच्छे से, ताकि सिली मिस्टेक ना हो। ठीक है, ये ह्यूमन एक टेंडेंसी है सिली मिस्टेक करना, फटाफट के चक्कर में जैसे ही हलवा मिला तो फटाफट हम सोचते हैं कि कर डालें इसको, लेकिन थोड़ा सा पेशेंसफुली हमें चलना पड़ेगा, चारों ऑप्शन को देखना पड़ेगा और फिर हमें इसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा हो जाता है 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, बेस्ट ऑप्शन रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। इसको आपको आईयूपीएसी ने बताना, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। 1 यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, लेकिन अगर ऊपर नंबर 1 देते हो तो 1 2 3 4 नंबर मिथाइल को मिलता है अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हो। अगर ऊपर नंबर 1 देते हो, क्लॉकवाइज चलते हो, तो 1 2 3 4 नंबर मिथाइल मिलता है। ठीक है, तो ऊपर चलो नीचे चलो, अगर इसको 1 देते हो तो आपको 4 मिथाइल आएगा, लेकिन अगर इसको 1 देते हो तो 1 2 3 4 5 नंबर मिथाइल मिलता है। और नीचे जा नहीं सकते क्योंकि आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ज्यादा बेटर यही रहेगा कि आप ऊपर इसको 1 दो, 2 3 4 5 6, यानी लोकेंट को मिनिमम नंबर मिले, सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सवनीन, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सवनीन या साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, 4 मिथाइल। अब यहां पर 1 मेंशन करना जरूरी है क्या? जैसा लास्ट क्वेश्चन में 1 मेंशन किया था हमने, तो यहाँ पर नंबरिंग ही हम 1 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि डबल बॉन्ड एक ही है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, तो 1 तो ऑब्वियसली वही होगा, 1 नंबर ही देना पड़ेगा डबल बॉन्ड को। इसके अलावा हमारे पास कोई गुंजाइश ही नहीं है, 1 नंबर डबल बॉन्ड से देना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 मेंशन करना जरूरी नहीं है। ये ऑब्वियस है कि यहाँ पर 1 नंबर पर ही डबल बॉन्ड होगा। तो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन ये रहेगा 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन में है, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम फॉर द फॉलोइंग एल्काइन। तो ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, मल्टीपल बॉन्ड है, आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी सब्स्टिट्यूएंट के ओवर। मल्टीपल बॉन्ड गेट्स हायर प्रायोरिटी ओवर सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां पर मल्टीपल बॉन्ड पर नंबर पहले देना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 कहीं भी चले जाओ, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है ब्रोमो और इसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली आपको पहले इनको मेंशन करना है सब्स्टिट्यूएंट को, क्योंकि जो हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता है हम कैसे लिखते हैं उसको, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, इससे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आता है, साइक्लो, अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो वर्ड लगाते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स में ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे। और वर्ड रूट आपका नंबर ऑफ कार्बन को बताएगा कि मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। प्राइमरी सफिक्स आपका एन इन आइन को बताएगा, कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, इनाइन भी हो सकता है, आर डाई इन भी हो सकता है। अगर 2 डबल बॉन्ड है तो आर डाई इन, और 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो आर डाई आइन हो जाएगा, इनाइन हो सकता है। सेकेंडरी सफिक्स में आपके मेन फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप्स या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स जिसको बोलते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले मेंशन करना है आपको, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है तो आपको सबसे पहले अल्फाबेटिकली अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन, आप इसका वीडियो को रोक करके आप इसको लिख भी सकते हैं बच्चे, अगर कोई लिखना चाहे तो नाम आएगा इसका 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, क्योंकि बी अल्फाबेटिकली पहले आता है। 5 ब्रोमो 5 मिथाइल, 5 ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्स 2 आइन, हेक्स 2 आइन, हेक्स 2 आइन, हेक्स 2 आइन, ये नाम आ जाएगा 5 ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्स 2 आइन। तो 5 ब्रोमो 5 मिथाइल 2 हेक्साइन या हेक्स 2 आइन सेम है, ये हो जाएगा। हेप्टाइन नहीं आएगा, 7 कार्बन नहीं है, यहाँ 7 कार्बन नहीं है मेन चेन में। 4 हेक्साइन नहीं आएगा क्योंकि हमें 2 नंबर पे ये हेक्साइन है।
तो आप सीधा भी कर सकते हैं, 6 कार्बन है तो एप्टाइन आउट हो गया, एप्टाइन आउट हो गया, 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, 4 हेक्साइन लिख रहा है तो ये आउट हो गया, बचा कौन सा हमारे पास, डी ऑप्शन बचा। कौन सा बचा, डी ऑप्शन बचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन, गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। फिर से नंबरिंग, 2 डबल बॉन्ड है तो जिससे सब्स्टिट्यूएंट पास में होगा वहीं से नंबरिंग करेंगे, यहां से करेंगे तो 1 2 3 मिलेगा, यहां से करेंगे तो 1 2 मिलेगा। ठीक है, तो 2 मिथाइल ब्यूटा ब्यूटाडाइईन, तो ध्यान देना बच्चा, आ आएगा इसमें, जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो ए वर्ड लग जाता है। तो नाम पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, 2 मिथाइल, वर्ड रूट क्या है, ब्यूट, और फिर जो प्राइमरी सफिक्स आएगा वो आएगा आ डाइईन, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो नाम आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटाडाइईन, 2 मिथाइल। अब पोजीशन भी बताइए इसकी कि कौन कौन सी पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 और 3 पे है, तो 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइईन, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइईन, ये सही आंसर है। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन में व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसके अंदर हम देख सकते हैं, देखो बच्चे, सबसे बड़ा कंफ्यूजन आएगा इसमें कि अब हम इसको देखो, ऑप्शन देखो, ऑर्थो नाइट्रो, ऑर्थो मेटा कभी भी आईयूपीएसी में यूज नहीं होंगे, तो ये तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब इसमें दोनों में टोलुइन का डेरिवेटिव माना गया। ठीक है, तो हम टोलुइन का डेरिवेटिव मानेंगे। ठीक है, अब नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर हम उल्टा चलते तो सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर मिलता, लेकिन क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूएंट कौन सा, नाइट्रो, तो हमको क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। किसकी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि 2 नंबर पे नाइट्रो आ रहे हैं। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो 3 पे क्या आ रहा है, बी आर मिल रहा है, तो हमें 2 क्लोज है एज कंपेयर टू 3। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से चलेंगे, हमें 2 5 बेटर रहेगा रेदर देन 3 6 3 6। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग कर रहे हैं तो 3 6 मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग, क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो 2 5 मिल रहा है, तो 2 5 लोएस्ट सेट बनेगा आपका। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, अल्फाबेटिकली 5 ब्रोमो, नॉट 3 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, 2 नाइट्रो टोलुइन, तो आंसर आ जाएगा हमारा डी आंसर आ जाएगा। अल्फाबेटिकली चेक करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 99 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉपर नेम ऑफ द कंपाउंड। तो आपको फिनॉल का ये डेरिवेटिव है बच्चे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा क्या है, क्योंकि बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, इसको सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे हम। बेंजीन को वैसे भी अब यहाँ पर हम क्या मानते हैं, मेन चेन मानते हैं। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, फिनॉल का डेरिवेटिव मानेंगे। प्रॉपर नेम, इसमें आईयूपीएसी नहीं पूछा इन्होंने, तो मेटाफिनाइल ब्यूटाइल फिनॉल 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, तो ये आंसर आ जाएगा डी आंसर, क्योंकि जहां पर ओ OH जुड़ा होता है ये पोजीशन कौन सी होती है, इप्सो, ये होती है ऑर्थो, और ये होती है मेटा, और जो ये वाली होगी ये होगी पैरा। ठीक है, पैरा, हमें इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ये ऑर्थो मेटा पैरा बताना होता है। ठीक है, तो उसके उधर वाली भी ऑर्थो हो जाएगी, ये हो जाएगी मेटा, ये हो जाएगी पैरा, तो मेटा पे ब्यूटाइल आएगा, मेटा ब्यूटाइल फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको इसका आईयूपीएसी नेम बताना है। पहले तो फंक्शनल ग्रुप पहचानो, इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप को आप नंबर 1 दोगे, हमेशा प्रायोरिटी मेन फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को, 1 2 3 4, ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब लिखते वक्त जब नेम लिखेंगे हम, नंबरिंग करते वक्त तो हमने फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी, उसके बाद हमने मल्टीपल बॉन्ड को, यहां मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, फिर हमने प्रायोरिटी दी सब्स्टिट्यूएंट को, लेकिन लिखते वक्त हम पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की फॉर्म में, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो ब्यूटेन प्लस एल,
एल क्या होगा इसका, जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है इसका सफिक्स होगा, क्या होगा, सफिक्स। तो नेम हो जाएगा 3 ब्रोमो, अल्फा बीटा नहीं आएगा इसमें, आईयूपीएससी पूछा है, तो 3 ब्रोमो ब्यूटेनल, तो सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आज के लेक्चर के हमारे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 101 से शुरू करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बाय बाय, टाटा, टेक।